हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं टू द पॉइंट में यूकेपीएससी का प्री एग्ज़ाम जो 3 अप्रैल 2022 को हुआ था उसका जनरल स्टडीज़ के कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। सबसे पहले मेरे पास बी सेट है और बी सेट में जो 76 क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश में है, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बीन इस्टेब्लिश फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच एनिमल। तो इसमें है केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस जंतु के संरक्षक हेतु स्थापित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में है हिमालयन मस्क डीर, जो कि हिमालयन मस्क डीर जो कि हिमालय कस्तूरी मृग है, ये इसका सही ऑप्शन होगा। 76 का ए वाला सही हो जाएगा, हिमालयी कस्तूरी मृग। इसके लिए यह अभ्यारण्य केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। इसमें एक और है 77 में, इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट ट्री ऑफ उत्तराखंड। तो हम सबको पता है कि उत्तराखंड का आजकल भी उस पेड़ पे फूल आ रखे हैं, बुरांस। कौन सा है? बुरांस, जिसमें कि लाल फूल आते हैं मार्च के फर्स्ट में। और अभी भी आप गांव जाओगे तो बुरांस के फूल का उसका बहुत ही अच्छा जूस बनाया जाता है बुरांस के फूल का, जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ तक कि बहुत सी औषधियों में बुरांस का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कभी बुरांस का टेस्ट करना, बुरांस के जूस का। बहुत ही इन गर्मियों के टाइम के लिए, जो समर के टाइम के लिए बहुत ही अच्छा वो पेय पदार्थ है। तो कम से कम बुरांस का जूस, जो उत्तराखंडी हैं उनको तो पक्का बुरांस का जूस का सेवन करना चाहिए गर्मियों के महीने में। अगला क्वेश्चन है कि द वर्ड बीनीथ हिज फीट निम्न में से किसकी जीवनी है। ये देखिए यूकेपीएससी हर क्वेश्चंस को ना ही वो ज़्यादा, कभी करंट में ज़्यादा जाते हैं, कभी जीएस में। कुल मिला के जो यूकेपीएससी का पैटर्न सेट है, अभी ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, द वर्ड बीनीथ हिज फीट इज़ द बायोग्राफी ऑफ होम ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है पुलेला गोपीचंद। कौन सा है? पुलेला गोपीचंद। ये क्या है? हमारे बैडमिंटन वाले खिलाड़ी हैं, जो कि सानिया नेहवाल जी के भी कोच हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। और एक है मिताली एक्सप्रेस, अ न्यू पैसेंजर ट्रेन विच वॉज इंक्लूड रिसेंटली कनेक्ट्स ढाका विद विच इंडियन सिटी। मिताली एक्सप्रेस एक नई रेल यात्रा है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था। ढाका को किस भारतीय शहर से जोड़ती है। तो ये है न्यू जलपाईगुड़ी, जो कि आसाम साइड में है, वेस्ट बंगाल में। एनजेपी, न्यू जलपाईगुड़ी, एनजेपी भी बोलते हैं। बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन भी इसे बोला जाता है, न्यू जलपाईगुड़ी। एनजेपी तो थोड़ा उससे है, न्यू जलपाईगुड़ी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन थे। तो जो उत्तराखंड पूछा गया यूकेपीएससी के द्वारा वो काफ़ी अच्छा पूछा गया है। तो मैती आंदोलन के कौन थे? कल्याण सिंह रावत। कौन थे? कल्याण सिंह रावत। ये क्या थे? मैती आंदोलन के जनक माने जाते हैं उत्तराखंड में। तो हमने जो उत्तराखंड का पूछा गया है वो काफ़ी ठीक ठाक, मतलब जिसका थोड़ा भी वन लाइनर जिसने देखा होगा तो वो काफ़ी आसान था। एक और पूछा गया उत्तराखंड से, एट विच प्लेस इन उत्तराखंड डिड द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंस्टॉल अ डॉपलर वेदर रडार। तो ये देहरादून में स्थापित कर रखा। 74 का ए हो जाएगा, जो किसके है? मौसम के लिए होता है। जो एक डॉपलर वेदर रडार भारतीय मौसम विज्ञान ने इसे स्थापित किया और ये देहरादून में कर रखा है। इसका सही आंसर है देहरादून। ये भी आसान था, जिसने देखा होगा वन लाइनर। इसके अलावा उत्तराखंड काफ़ी अच्छा पूछा गया था। उत्तराखंड काफ़ी स्कोरिंग हो गया था जिन्होंने थोड़ा सा भी अगर इसमें मेहनत किया हो। इसके अलावा और क्वेश्चंस पूछे गए थे, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड एट विच प्लेस इन इंडिया।
तो मेजर ध्यानचंद एक करंट का है। तो मेजर ध्यानचंद जी हमारे हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है और उस समय हॉकी में बहुत नाम था हमारे देश का, ओलंपिक में भी हॉकी मेडल लेके आए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड एट व्हिच प्लेस इन इंडिया। अगर हिंदी में देखेंगे, भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जा रही। तो इसका सही आंसर है मेरठ। मेरठ में इसकी स्थापना की गई है, किसकी? मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की। और एक और है कि नेम ऑफ यूनिक स्ट्रेटजी एडॉप्ट बाय नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे टू कीप वाइल्ड एलिफेंट अवे फ्रॉम रेलवे ट्रैक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लान बी के तहत क्या किया गया है, रेलवे ट्रैक से दूर रखे गए जंगली हाथियों को, जो कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई एक अनूठी रणनीति या योजना है। तो इसका क्या हो जाएगा, प्लान बी। इस योजना का नाम है प्लान बी। ये सही है, बी ऑप्शन है इसका। ये क्वेश्चन नंबर बी सेट में कौन सा पूछा गया है, ये पूछा गया 93। ये आपने ध्यान रखने जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ। एक और दिया गया था कि मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग में दिया गया था, आपको बताता हूँ मैं क्या क्या दिया था मैच द फॉलोइंग में। अच्छा क्वेश्चन है। एक दिया गया था गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर और अडोबे। एक दे रखा था गूगल, दूसरा दिया था माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा दिया है ट्विटर। ट्विटर का बहुत लोग ट्विटर से भी जुड़े होंगे अभी हमारे, आजकल सामाजिक माध्यम जो सोशल मीडिया है उस पर काफ़ी अच्छा उसने प्लेटफॉर्म बना दिया है। किसी भी नॉलेज से लेकर किसी भी चीज़ के लिए बहुत आसान हो गया और इसी से हम जुड़े हुए जो इस टाइम मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सोशल मीडिया ना होता तो शायद ये समझ पाना भी कठिन था कि कैसे चीज़ें चलती, लेकिन जो भी हमारे चीज़ में परिवर्तन हुआ काफ़ी अच्छा हुआ। और इसका फर्स्ट दे रखा, क्या दे रखा है, सत्य नडेला। सत्य नडेला। इसका सेकंड दिया हुआ है सुंदर पिचाई। इसका थर्ड दिया गया है पराग अग्रवाल। और फोर्थ दिया गया है शांतनु नारायणा। तो इसमें हमने कैसे मिलाएंगे इसको, तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसे हम, और इसके नीचे क्या क्या दे रखा है, ए बी सी डी करके, ए बी सी डी। इसमें ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। और लिखा गया है 1 2 2 4, 1 2 2 4, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 2 1 4 1, 2 1 4 1। ये हमने मैच करने हैं अभी। 4 3 3 3, 4 3 3 3। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट में होगा उसका नंबर दूसरे में। गूगल का कौन है हमारे पास, सुंदर पिचाई को हो जाएगा। फिर बी में क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट में शांतनु नारायणा। और सी में क्या हो जाएगा हमारे पास, सत्या नडाल जो ट्विटर के हैं। और लास्ट में बच के क्या क्या है, डी में 3 वाला पराग अग्रवाल। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से हमने मैच द फॉलोइंग का कॉन्सेप्ट सीखना है। और ये आपको पता होना चाहिए कि एक या दो आपको पता होंगे तो उसके बाद मैच द फॉलोइंग आसान हो जाता है। आपको कुल मिला के 2 4 में से अगर 2 पता हो तो तीसरा चौथा तो लगभग वही वाला, मतलब मैच द फॉलोइंग में आसान हो जाता है अगर आपको 2 चीज़ें भी पता होंगी तो।
और इस तरह से एक पूछा गया था, ये तो मैंने एक कवर हो चुका है ये वाला क्वेश्चन। एक और पूछा गया था, द लार्जेस्ट हाइमन्स ऑफ ऋग्वेदा इज डेडिकेटेड टू विच वैदिक गॉड। तो इसमें ऑप्शन जो थे वो थे अग्नि, इंद्रा, वरुणा एंड आदित्य। इसका हिंदी में था, ये 112 क्वेश्चंस था आपका जो पूछा गया था, और ये था पूछा था कि ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है। तो इसका बी हो जाता इंद्रदेव को। आपको पता है ऋग्वेदा में सबसे ज़्यादा जो वो है उस समय के क्या है, इंद्रदेव को सबसे ज़्यादा इंद्रदेव को सबसे ज़्यादा मानने वाले थे और समर्पित थे लोग उस समय इंद्रदेव को। कोई अकाल कुछ पड़ जाता था तो इंद्रदेव की कृपा होके ही बारिश का होना संभव था, ये आप लोग सब जानते हैं। और एक और जो क्वेश्चन था कि कालू मेहरा संबंधित है, ये उत्तराखंड से है, तो वो वॉज द फर्स्ट कालू मेहरा इज एसोसिएट विद, तो रिवोल्ट ऑफ 1957 का। ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा 112 का। 112 तो हो चुका है आपका, 112 हो चुका है। 112 में तो ऋग्वेदा था। ये क्वेश्चन आपका 122 का, माफ़ कीजिए 122, क्योंकि 112 में क्या था कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा समर्पित देवता वाला इसमें वो था, तो इसमें इंद्रदेव थे समर्पित। अब 122 देखिए, 122 जो मैं 20 सेट करा रहा हूँ जनरल स्टडीज़ का, जो 3 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हुआ था, तो 122वां क्वेश्चन था कालू मेहरा इज एसोसिएट विद। तो कालू मेहरा में पता है कि उत्तराखंड से उनका स्वतंत्रता संग्राम में सबसे ज़्यादा वो रहा है, मतलब योगदान रहा है, तो रिवोल्ट ऑफ 1857, बी वाला ऑप्शन हो गया, रिवोल्ट ऑफ 1857, ये वाला इनका सबसे ज़्यादा कालू मेहरा का। इनमें क्या क्या ऑप्शन थे, इसमें ऑप्शन थे कुली बेगार मूवमेंट्स, रिवोल्ट ऑफ 1857, डोला पालकी मूवमेंट्स एंड चिपको मूवमेंट्स। कालू मेहरा संबंधित हैं कुली बेगार आंदोलन से, 1857 के विद्रोह से, डोला पालकी आंदोलन से, या चिपको आंदोलन से। तो ये हमारे 1857 की क्रांति से। एक और क्वेश्चन है जो हिस्ट्री का है 123 में, देख लेते हैं इसको भी। 123 में है जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिवल बुक इज नॉट द सोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है। तो इसका सही आंसर है डी, बाबरनामा। बाबरनामा का किसी भी उससे क्या है, उत्तराखंड से इतिहास से कोई स्रोत नहीं मिलता, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाबरनामा। ये इसका सही आंसर है। एक और पूछा गया है, ये तो खैर उत्तराखंड से ही, उत्तराखंड के उसमें ये क्वेश्चन है, काफ़ी यूकेपीएससी से पूछता है, यूकेपीएससी के इसमें काफ़ी बार ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी, इसे नोट कर लेना आप, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 119वें नंबर पे पूछा गया है, इन 1929 एट विच प्लेस महात्मा गांधी कंप्लीटेड हिज ट्रांसलेशन ऑफ अनासक्ति योगा। 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया। तो ये कुमाऊं में पड़ता है, कौसानी। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कौसानी। बहुत अच्छी जगह है, जैसे स्विट्ज़रलैंड भी कहा था महात्मा गांधी जी ने इसको, स्विट्ज़रलैंड, मिनी स्विट्ज़रलैंड कौसानी को। तो इसको हमेशा याद रखना कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से, यूकेपीएससी से या यूकेएसएससी जो भी आने वाले एग्ज़ाम में, तो ये पूछा जा सकता है। तो इसका ध्यान रखना है कि किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न सेट कर रखा है।
और आज मैं अब आपका आखिरी क्वेश्चन इस समय मैं ले लेता हूँ, इसके बाद कल के वीडियो में मैं आपको इससे आगे बताऊंगा। आखिरी क्वेश्चन इसे देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये 120 क्वेश्चन देखिए। 120 क्वेश्चन जो नंबर है, हु वॉज द रूलर ऑफ द टिहरी स्टेट एट द टाइम ऑफ इट्स मर्जर इन द इंडियन यूनियन। भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था? तो ये डी वाला हो जाएगा, मानवेंद्र शाह। जब उसमें विलय हो रहा था, जब अंग्रेजों के साथ विलय हो रहा था, उस समय का रूलर कौन कर रहे थे टिहरी पे? तो ये क्या हो जाएंगे, मानवेंद्र शाह। इसका डी वाला सही आंसर है, सही ऑप्शन होगा मानवेंद्र शाह। तो आज आपकी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। कल फिर इसी टाइम इसी समय मैं आपको मिलूँगा एक नई क्लास के साथ। और आप सबको मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि इस चैनल में जो भी मैं आपको साथ दे पा रहा हूँ, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, संदीप सर के नाम से चैनल है, उसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक सब्सक्राइब करने को कहिए, ताकि चैनल की भी ग्रोथ हो जाए। और मैं भी आपका जो रोज़ के मैं भी व्यू से कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं और अच्छा सुधार, मतलब जो भी बीच में कुछ कमियाँ, किसी भी स्टूडेंट को कोई ज़रूरत, किसी भी बच्चे को किसी और साइड से कुछ भी क्वेरीज होती हैं, तो वो आप कमेंट्स में लिख के भेज सकते हैं। बाकी कल फिर मिलते हैं इसी टाइम। ओके, थैंक यू। जय उत्तराखंड।